आज हम बात करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट कहती है जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर, इन दोनों की फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है ना, फिक्स वैल्यू होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर जब आप गैसेस के इक्वल वॉल्यूम, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें? ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है, ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि भाई कि हमारे पास ना 3 बॉक्सेस हैं। एक ये वाला बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स है। 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस का साइज़ क्या है? सेम है, सेम साइज़ है। एक बॉक्स के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, दूसरे बॉक्स में हमने ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तीसरे बॉक्स में हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है ना। चूँकि ये देखें यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल एक यहाँ पर होता है और इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐसे करके जुड़े होते हैं कि इधर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के जिनका साइज़ इक्वली होता है, और इधर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के। वो कह रहा है जी, हम जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस लेते हैं, जब आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि जितनी गैस आपने इस डब्बे में भरी है उतनी ही गैस आप बाकी दोनों डब्बों में भरोगे, तो कह रहा है कि हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने तीनों डब्बों के अंदर इक्वल वॉल्यूम गैसेस के लिए हुए हैं, तो इन तीनों डब्बों के अंदर इन तीनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। वो ये है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेते हैं जी, वो उसकी वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही, शायद 273 केल्विन है ना, कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर। गूगल करोगे ना आपको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर का। इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। और इन तीनों डब्बों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के इक्वल वॉल्यूम लेते हो, तो ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हमने 5 वॉल्यूम लिया जी, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल गैस का वॉल्यूम यहाँ पर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैस का वॉल्यूम लिया है जी, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर 10 डेसीमीटर क्यूब होती है। हमने तीनों डब्बों में तीनों गैसेस का वॉल्यूम लिया है जी 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 10 डेसीमीटर क्यूब लिया, ठीक है ना। तो इन तीनों डब्बों के अंदर जो उनसी गैसेस हैं उनका इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 डेसीमीटर क्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 आ रहे हैं, तो इधर भी 100 ही आएंगे, तो इधर भी 100 ही आएंगे। बेशक यहाँ पर देखें इसका साइज़ बड़ा है, यहाँ पर क्या है, इसका साइज़ सबसे बड़ा है, इसका साइज़ उससे कम है, इसका साइज़ सबसे कम है। बेशक साइज़ में डिफरेंस है, गैसेस है हमने भरी हुई हैं, गैसेस का वॉल्यूम हमने 10 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है, ठीक है ना। और गैसेस के साइज़, यानी कि गैस जौन सी है किस गैस, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज़ की बिना पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर कम गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि इसका साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पर इससे ज़्यादा आएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ जो सा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड से कम है, तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ज़्यादा आएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के इससे कम आएंगे। और हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे इधर क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही कम है, आप ऐसा नहीं कह सकते,
भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि गैस कौन सी गैस ली है और किस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ सबसे ज़्यादा है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रही होती है कि आपने वॉल्यूम कितना रखा है, यानी कि गैस का वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का, आपने ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम आपने 10 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है। तो हर डब्बे के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 100 आएंगे, ऑक्सीजन के भी 100 आएंगे, हाइड्रोजन के भी 100 आएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई? ओके, यहाँ पर ये भी मेरी बात याद रखना कि एक गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ अगर ये है ना, तो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल जो सा होगा वो इससे 300 टाइम्स दूर होगा। यानी कि इसी गैस के मॉलिक्यूल को आप 300 दफ़ा ड्रॉ करोगे ना, 300 दफ़ा ड्रॉ किया आपने, 300 दफ़ा ड्रॉ किया, ठीक है ना। इस गैस के मॉलिक्यूल को 300 दफ़ा ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद आपको दूसरा गैस का मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी कि इतना फासला होता है। ये क्या है? ये स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है किसके दरमियान? दो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये एम्प्टी स्पेस की वजह से, इस एम्प्टी स्पेस की वजह से जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, इस एम्प्टी स्पेस की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ वो इतना ज़्यादा उसका कोई मसला नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का साइज़ ये है, तो इससे 300 गुना दूर इस मॉलिक्यूल को 300 दफ़ा ड्रॉ करोगे तो फिर जाकर इसी गैस का मॉलिक्यूल दूसरा वाला आपको मिलेगा। फिर तीसरा मॉलिक्यूल इतना ही दूर होगा, चौथा मॉलिक्यूल इतना ही दूर होगा। ठीक है ना, समझ आ गई? इस तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 50, मैंने 100 कुछ ज़्यादा ही ले लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 50 आ जाते हैं, 50 भी ज़्यादा हैं यार, 50 आ जाते हैं 4। तो हर मॉलिक्यूल जो सा है 300 टाइम्स दूर होगा अपने मॉलिक्यूल्स के साइज़ की बेस के ऊपर, 300 गुना दूर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वही मैंने बात लिखी हुई है कि इम्पोर्टेंट बात ये मैंने लिखी हुई है, द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डज नॉट इफेक्ट, साइज़ है मॉलिक्यूल्स का, ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। किसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता? ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सा डिस्टेंस होता है वो इज़ 300 टाइम्स ग्रेटर दैन द डायमीटर ऑफ गैस। यानी कि जितना गैस के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होगा ना, एक गैस के मॉलिक्यूल का जितना डायमीटर होगा, उस डायमीटर को के हिसाब से 300 टाइम्स एक मॉलिक्यूल का फासला दूसरे मॉलिक्यूल के फासले से होगा। यानी कि मैंने ये बात लिखी हुई है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो सा होता है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, क्योंकि हर एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 गुना दूर होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है। फिर उसके बाद आगे है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस। एक और डेफिनेशन है इसकी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमने पीछे पढ़ी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे? V इज इक्वल टू के एन, कॉन्स्टेंट लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म हो जाएगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ही वॉल्यूम, उतना ही वो ज़्यादा जगह घेरेंगे। ये हमने दूसरी वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है ना, समझ आ गई? पहली वाली डेफिनेशन क्या कहती है? पहली वाली डेफिनेशन कहती है अगर आप किसी भी बॉक्स के अंदर, तीनों बॉक्सेस हैं, तीनों बॉक्सेस के अंदर आपने अगर इक्वल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम की एक वैल्यू फिक्स रख कर तीनों के तीनों डब्बों को भरा है,
ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हर एक डब्बे के अंदर 50-50 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है ना, 50-50 मॉलिक्यूल्स आएंगे। और ये डिपेंड नहीं करता गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज़ की बना पर, यानी कि इस गैस का मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा है तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कम आएंगे, इसके अंदर चूँकि ऑक्सीजन का साइज़ कार्बन डाइऑक्साइड से कम है तो इसमें इस गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे इसकी निस्बत। और हाइड्रोजन का गैस के मॉलिक्यूल क्या है, उसका गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ कम है तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे 10 डेसीमीटर क्यूब में। नहीं, अगर आपने तीनों के तीनों गैसेस लिए हैं, इन तीनों बॉक्सेस के अंदर जो इन बॉक्सेस का साइज़ आपने सेम रखना है, ये भी बात याद रखना। और 10 डेसीमीटर क्यूब ही लिए हैं, तीनों के तीनों गैसेस का वॉल्यूम आपने फ़िक्स रखा हुआ है, तो उस फिक्स वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना, तीनों के तीनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। क्यों सेम रहेगी वो मैंने आपको वजह बता दी है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो सा गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो सा है वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, वॉल्यूम को। फिर उसके बाद आगे है जी एग्ज़ाम्पल में हम क्या देते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हम सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे, यानी कि 12 कार्बन का 12 होता है, फिर प्लस 2 ऑक्सीजन का होता है 16 दूना 32 और 42 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 44 ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद, ठीक है ना, और इतने मैस में आपको पता है कि एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये तो आपने 9वीं में पढ़ लिया था। 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब है जी इस गैस का वॉल्यूम, यानी कि एक मोल, ये फ़िक्स वॉल्यूम है। अगर आप किसी भी गैस का एक मोल लोगे ना किसी भी बॉक्स के अंदर, यानी कि तीनों के तीनों बॉक्स के अंदर आपने एक मोल गैस का लिया है, तो उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, ये फ़िक्स वैल्यू है एक मोल की, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। किसी भी गैस के एक मोल में जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ने जितनी भी जगह घेरी होती है इस डब्बे के अंदर, वो इतनी जगह घेरी होती है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से आप जब आप ऑक्सीजन का एक मोल लो फॉर एग्जांपल 10 डेसीमीटर क्यूब नहीं लिया आपने, एक मोल ले लिया, एक मोल में ले लिया है, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन का होता है 16 और 32 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो सा होता है, इसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे आप, ठीक है ना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के 32 ग्राम में, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में एक मोल होता है जी ऑक्सीजन का, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, 414 डेसीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का होता है जी 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो इसमें जो सा होता है, इसमें यानी कि अगर आप हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स का मास 2.016 होता है, ठीक है ना, और इतने मास का मोल, इतने मास में एक मोल होता है, यानी कि
इतना मैस जो सा होता है हाइड्रोजन का, जब इतना मैस होगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 है तो 1.0 ये होता है और 2.016 ग्राम, ठीक है ना। अगर आप हाइड्रोजन का इतना मैस लोगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा, ठीक है ना। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और फिर उसके बाद इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने इस डब्बे के अंदर कितना वॉल्यूम घेरा होता है, वो वॉल्यूम भी फिक्स है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है। यानी कि जब आप इन तीनों डब्बों के अंदर एक एक मोल ले लेते हो तो वो एक एक मोल ने ये इक्वल वॉल्यूम, यानी कि तीनों के तीनों गैसेस का 1 मोल लिया है आपने, ठीक है ना। और 1 मोल में इक्वल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का आ रहा है, ये इक्वल वॉल्यूम है। तो अब उसके बाद इसका मतलब क्या है कि इन तीनों डब्बों के अंदर अगर इक्वल वॉल्यूम आइडियल गैसेस का आ रहा है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे इन तीनों में। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो इधर भी 10 आएंगे, इधर भी 10 आएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। अगर आपने एक एक मोल लिया है तो 1 मोल में गैस के मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह घेरी होती है, इतनी जगह घेरी होती है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। इतना वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है 1 मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स ने। चूँकि वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की किसी भी गैस के, तो फिर उसके बाद किसी भी डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स चेक कर लोगे तो वो मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम ही निकलेगी, ठीक है ना। क्यों सेम निकलेगी? क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो सा होता है, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना दूर होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी डिपेंड नहीं कर रहा होता इसके ऊपर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना। ये था थोड़ा बहुत आपको, मैंने आपको बता दिया कि एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट के बारे में बताया, 2 स्टेटमेंट्स थी वो मैंने बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको नोट लिखवाया, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताई, फिर मैंने आपको दूसरी वाली एग्जांपल बताई थी 10 डेसीमीटर क्यूब की, और यहाँ पर ये भी बताया कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने तीनों के तीनों डब्बों के अंदर वॉल्यूम जो सा है गैस का वो सेम लिया है तो गैस के मॉलिक्यूल्स चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों के तीनों डब्बों के अंदर आएंगे, ठीक है ना, जितना वॉल्यूम आपने लिया होगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।